गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सोलंकी स्टडी पॉइंट पे। और मैं आज आप लोगों के लिए आया हूँ क्लास 10 सोशल स्टडी का एक वीडियो। तो अगर आपने इससे पहले के जो सोशल स्टडी के जो वीडियो है उनको नहीं देखा है तो जो है आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके आप देखें RBSC इंग्लिश सोशल स्टडी क्लास 10th के वीडियो, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 कॉन्फ्लिक्ट इंडिया का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। वो उससे पहले अपन ने मुगल एम्पायर है और बहुत सारे डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा है। आज अपन पढ़ने वाले हैं आपके तुगलक डायनेस्टी और उसके बाद आपके सैयद डायनेस्टी और आपकी लोधी डायनेस्टी। तो स्टूडेंट्स, तुगलक डायनेस्टी जो है उसको आप स्टार्ट करने से पहले आप ये देखें कि आपने इससे पहले वाला जो जस्ट वीडियो है उसमें अपन ने देखा है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी जो है वो डिस्ट्रॉयड हुई, उसके बाद में तुगलक डायनेस्टी आई और तुगलक डायनेस्टी डिस्ट्रॉयड हुई, उसके बाद में आपकी आएगी सैयद डायनेस्टी। है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जो उससे पहले आपके जो खिलजी था, लास्ट के जो आपके खिलजी का जो रूलर था उसको ठीक है डिफीट करके इन्होंने तुगलक डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट की। और तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो आपके थे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन आपके तुगलक थे, वो इसके फाउंडर थे। और उसके बाद में जो है तुगलक के बाद में आपके सैयद डायनेस्टी है वो जो है स्थापित हुई। तो ये सीक्वेंस आप याद रखना, पहले खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक, देन आपके सैयद, देन लोधी और देन उसके बाद में आपकी जो दिल्ली सल्तनत है वो आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा और फिर उसके बाद मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपके तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर आपके गयासुद्दीन तुगलक। इसके बारे में आपके ज्यादा कुछ नहीं है, दो चीजें हैं, वो आप दो चीजें एक बार देखो। नंबर 1 आपके इसके बारे में क्या है कि ये आपका फर्स्ट एक रूलर था जिसने इरिगेशन से रिलेटेड, ठीक है, इरिगेशन का जो है रिलेटेड जो वर्क है, सबसे पहला जो इंडियन रूलर था गयासुद्दीन तुगलक जिसने इरिगेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा वर्क किए। ठीक है, सेकंड ये इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है आपके एक एक्सीडेंट के अंदर इसकी डेथ हो गई थी। तो अपन ने जस्ट पहले अपन ने देखा कि एक जो आपके लास्ट जो डायनेस्टी थी उसका एक किंग था जो वो चौगान या पोलो खेलते समय उसकी डेथ हुई थी। और सेकंड आपके ये है गयासुद्दीन तुगलक जिसकी भी जो है एक एक्सीडेंट के अंदर डेथ हुई थी। तो ये दो ऐसे हैं जिनकी जो है नेचुरल डेथ नहीं हुई थी। अब इसके बाद आपके आ जाता है तुगलक डायनेस्टी के अंदर सेकेंड आपके आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये हिस्ट्री में आपको इस सबसे ज्यादा नाम आपको तुगलक वंश में इसी का नाम याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे आपके वाइजफुल या आपके मेड किंग भी कहते हैं, यानी मूर्ख राजा या आपका जो है मेड किंग जो है इसका सरनेम है। क्योंकि वैसे तो ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड था लेकिन इसके कुछ ऐसे डिसीजंस लिए इसने, ठीक है, वो 5 डिसीजंस इसने लिए। वो 5 डिसीजंस अपन देखेंगे कि इसने कौन कौन से 5 डिसीजंस लिए जिसकी वजह से इसको मेड किंग या जो है वाइस फूल जो है वो सरनेम इसका हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने जो है कौन कौन से वर्क किए। पहला वर्क इसने किया, ही ट्रांसफर्ड his capital from Delhi to ठीक है, इसने क्या किया, अपनी जो कैपिटल थी उसको उसने दिल्ली से ट्रांसफर करके कहां ले गया, ये तुगलकाबाद ले गया, जिसे तुगलकाबाद को देवगिरी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उसने तुगलकाबाद ले गया और ले जाने के बाद जब इसको लगा कि नहीं तुगलकाबाद में जो कैपिटल है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, देन ठीक है इसने वापस जो है दिल्ली को अपनी कैपिटल बना दी।
ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो है बहुत सारा टाइम पीरियड वो वेस्ट हो गया, बहुत सारी मनी भी वेस्ट हो गई, और बहुत सारी जो वर्किंग जो टाइम पीरियड था वो बिना किसी कारण के, बिना किसी ठीक है प्रॉफिट के, ये जो बहुत सारी जो नुकसान है हो गया, नंबर वन। सेकंड नंबर आपके, आप ये देखते हो तो इसने क्या किया, इंट्रोड्यूस टोकन मनी। ठीक है, इसने क्या किया, टोकन मनी को इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले। ये आप स्टार्टिंग हमेशा ये ध्यान रखना, एसएससी में बहुत सारे से क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि वह कौन सा किंग था जिसने टोकन मनी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया था, और वो था आपके मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा किंग था जिसने फर्स्ट टाइम जो है आपकी जो टोकन मनी उसको इंट्रोड्यूस किया। वो किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि टोकन मनी, जैसे आपका एक 100 रुपीज का नोट है, ठीक है, उस नोट की जो है वैल्यू 100 रुपीज है, लेकिन वो नोट 100 रुपीज उस पर लिखा हुआ है, तो उस केवल वो एक जिस तरीके से आपका एक टोकन है, जिस जैसे कोई एंट्री पास होता है उस तरीके से वो टोकन है जिसकी वैल्यू 100 रुपीज है। तो उसी तरह से क्या क्या गोल्ड कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स की जगह इसने ब्रॉन्ज कॉइन जो है, ब्रॉन्ज कॉइन है वो स्टार्ट किए, और उनकी वैल्यू गोल्ड कॉइन के इक्वली रखी। लेकिन हुआ क्या कि इसका ये डिसीजन भी फेलियर हो गया। क्यों? क्योंकि जो ब्रॉन्ज कॉइन थे वो डुप्लीकेट बनने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, थर्ड अपन देखते हैं, थर्ड इसका डिसीजन क्या था। इसने जो आपके जो दो रीजन है, जो दो रीजन था उसके ऊपर इसने क्या कर दिया, जो वहां के जो एरियाज थे उसके ऊपर टैक्स, इसने बहुत ज्यादा टैक्स जो है वो इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से ठीक है वहां पे भी बहुत सारा जो इसका नुकसान हुआ। तो ये तीन थे। अब देखते हैं इसका चौथा ऐसा और पांचवा, दो ऐसे क्या डिसीजंस थे जिसकी वजह से इसको मेड किंग या वाइस फूल कह। फोर्थ गलती इसकी क्या थी कि फोर्थ इसका फॉल्ट ये था कि इसने क्या किया, इसकी जो आर्मी थी, ठीक है, उसको इसने कर दिया गैदर्ड, एक जगह गैदर कर दिया, और गैदर करके इसने क्या किया, एक बहुत बड़ा कैंपेन स्टार्ट करने की इसने जो है तैयारी करी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, इसने पूरी आर्मी को एक जगह इकट्ठा कर लिया, गैदरिंग कर ली, फिर कैंपेन स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी जो मनी है वो मनी भी इसने वेस्ट कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद इसने क्या किया, थोड़े दिन बाद इसके पता नहीं क्या जची, और इसने पूरा जो कैंपेन था उस कैंपेन को पूरा डिस्ट्रॉयड कर दिया। अब डिस्ट्रॉयड कर दिया तो ये पूरा जो यहाँ आर्मी गैदरिंग हुई, वो यहाँ जो टाइम स्पेंड हुआ, यहाँ जो खाने का खर्च आया, या जो ट्रैवलिंग का खर्च आया, बहुत सारा जो अरेंजमेंट का जो भी बहुत सारा जो पैसा था वो यहाँ फालतू में डिस्ट्रॉयड हो गया। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन रहा जिसकी वजह से इसे फूल किंग या मैड किंग कहा जाता है। फिफ्थ अपन देखते हैं, इसने क्या किया, इसने सरगिल, ठीक है, एक सरगिल नाम से इसने एक जो है एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद में इसमें बहुत सारा पैसा ठीक है इन्वेस्ट करके इसने इस प्रोजेक्ट को भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा जो इसका रीजन था उस रीजन में जो पैसे की वो कमी आने लग गई, जिसकी वजह से यहां बहुत सारे रिवोल्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, अब देखो रिवोल्ट कहां कहां हुए, दो ऐसी जगह थी जिसने अपने आप को क्या कर लिया, इंडिपेंडेंट कर लिया। अब वो इंडिपेंडेंट जो रीजन्स थे वो कौन कौन से थे, वो इंडिपेंडेंट रीजन्स थे आपके विजयनगर, और बहामन जो है रीजन, इन दोनों रीजन ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे रिवोल्ट स्टार्ट हो गए। क्योंकि रीजन क्या था कि यहाँ पे जो मनी है उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई, और जो है ये रीजन्स आपस में एक दूसरे से टकराने लगे, और जो है इंटरनल रिवोल्ट होना शुरू हो गए थे। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है वो नेक्स्ट आपके है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है ये आपके एक कट्टर मुस्लिम जो है रूलर इसको कहा जाता था। इसने मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारे काम किए, और हिंदू जो टेम्पल्स हैं उनको डिस्ट्रॉयड किया, और बहुत सारे जो है हिंदुओं को भी इसने कम्युनिटी ट्रांजैक्शन का काम भी किया था। और एक स्पेशल टैक्स होता था जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को देना पड़ता था, वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, और उसका नाम था जजिया टैक्स।
ठीक है, जो सेपरेट जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज होती थी उन लोगों को यह टैक्स देना पड़ता था। सेकंड, इसने क्या किया, जो भी आपके हिंदू टेम्पल्स थे, ठीक है, बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स थे, उसको इसने डिस्ट्रॉयड किया। और उनमें मेन बड़े बड़े टेम्पल कौन से हैं आपके, एक तो है आपका साउथ में जगन्नाथ टेम्पल और एक है आपका ज्वालामुखी टेम्पल। ये दो ऐसे मेन टेम्पल्स थे जिनको आपके फिरोज शाह तुगलक था उसने डिस्ट्रॉयड कर दिया था। आपके सैयद डायनेस्टी पे, सैयद डायनेस्टी के अंदर क्या होता है, आपके जो है अफगान से, यानी आपका जो है तैमूर आता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका चंगेज खान होता है। उस चंगेज खान का ये वंशज होता है आपके तैमूर, और वो आता है आपके 1398 के अंदर इंडिया के अंदर आता है और जो है अटैक करता है, पूरी दिल्ली को डिस्ट्रॉयड कर देता है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करता है, उसका एक कमांडर होता है पंजाब में जिसका नाम होता है आपके खिज्र खां। उस कमांडर को वो वहां पे अपॉइंट कर देता है और 1399 के अंदर वो वापस अपने जो है देश में, कंट्री के अंदर चला जाता है। उसके बाद जो खिज्र खां है वो पंजाब से धीरे धीरे आपके जो इसका लास्ट होता है मोहम्मद शाह तुगलक, उसके पास उसके ऊपर अटैक करता है और 1444 के अंदर 1440 के अंदर आपके जो दिल्ली सल्तनत है उसके ऊपर जो है अधिकार जमा लेता है और अपनी जो कैपिटल है वो क्या बना लेता है, दिल्ली बना लेता है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लोधी जो डायनेस्टी है आपकी उस तरफ, आपके जो है ये खिज्र खां इसका लास्ट होता है, केवल इसके ऊपर ही आपकी सैयद डायनेस्टी होती है। देन उसके बाद आपका जो लोधी है वो आ जाता है, और जो लोधी जो है आपका डायनेस्टी उसका जो फाउंडर है वो है आपका बहलोल खां लोधी, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, आप ध्यान रखना, ये अफगान नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं जो बहलोल खां लोधी है उसने क्या किया, वो फाउंडर था। उसके बाद आपका दूसरा आता है सिकंदर लोधी, और फिर नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है आपका इब्राहिम लोधी, ठीक है। और इब्राहिम लोधी के बाद आपका जो है लोधी जो ये डायनेस्टी है ये एंड हो जाता है। और एंड कहां होता है, आप याद रखना, उस समय इब्राहिम जो लोधी है उसके टाइम में क्या होता है, उसके टाइम में 1526 एसी के अंदर जो है बाहर से आपके जो है आक्रमणकारी आता है जिसका नाम होता है बाबर, ठीक है। वो आ जाता है 1526 में, और उसे कौन बुलाता है, उसे बुलाता है इसका जो है मतलब चाचा का लड़का होता है दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी होता है, वो उसे बुलाता है किसके लिए, कि वो इब्राहिम यहाँ इंडिया पे अटैक करे और इब्राहिम लोधी है उसको हराए, और उसके बाद दौलत खां लोधी है वो दिल्ली सल्तनत का जो नेक्स्ट किंग है वो बने। लेकिन इब्राहिम बाबर जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है 1526 के अंदर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है जिसके अंदर क्या होता है, बाबर इब्राहिम लोधी को बस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा देता है। देन उसके बाद जो है आपका दौलत खां लोधी होता है उसका है वो भी मर्डर कर देता है। और उसके बाद में आपके 1526 के अंदर आपके जो है मुगल एम्पायर है वो स्टैब्लिश हो जाता है इंडिया के अंदर। तो स्टूडेंट्स अपन ने आज जो है तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी देखी, और इससे अगर आगे का मुगल एम्पायर है वो अपन पहले पढ़ चुके हैं। अगर मुगल एम्पायर से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखने हैं तो आप वो है आपके YouTube चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट के जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।